अब देखिए इसके बाद है एक नृत्य है बम नृत्य। बम बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बम नृत्य है कहाँ का? भरतपुर का। भरतपुर का। वैसे देखें तो मेवात और ब्रजभूमि, मेवात और ब्रजभूमि, राजस्थान में मेवात किसको बोलते हैं? मेवात की बात करें तो कौन सा क्षेत्र हो गया? अलवर, भरतपुर। ठीक है, मेवात में मुख्य रूप से पहले कौन से आते थे? अलवर। और कौन सा क्षेत्र आ रहा है? भरतपुर। ठीक है, लेकिन अब देखे ना तो इन दोनों ही जिलों से खंडित होकर नए जिले बन गए। जैसे भरतपुर से कौन सा बन गया? डीग बन गया। और अलवर से कौन सा बन गया? खेरतल और तिजारा। खेरतल तिजारा किसका भाग था पहले? अलवर का था। और डीग किसका भाग था? भरतपुर का। तो ये चारों क्षेत्र क्या कहलाएंगे? मेवात। और इस क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? बम नृत्य। ठीक है, और प्रसिद्ध कहाँ का? ये ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध ये नृत्य कहाँ का है? प्रसिद्ध है भरतपुर का। बम नृत्य जो है ना वो प्रसिद्ध कहाँ का है? भरतपुर का। और क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा है? मेवात क्षेत्र है। ठीक है, और भरतपुर वाला जो भाग है ना, भरतपुर वाला भाग किस में आता है? मुख्य रूप से ब्रज में। ठीक है, ब्रज भूमि के रूप में मुख्य रूप से कौन सा है? भरतपुर है। तो अब बम नृत्य जो है ना, बम क्या है? तो बम होता है एक बड़ा नगाड़ा। बम क्या होता है? बड़ा नगाड़ा। ठीक है, राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो बम की ताल पर और रसिया की ढाल पर किया जाता है? बम की ताल पर और रसिया की ढाल पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बम नृत्य। रसिया क्या है? गीत है। रसिया क्या है? गीत है। ठीक है, तो ये जो बम नृत्य है ना, बम नृत्य कब होता है? नई फसल आगमन पर। नई फसल आगमन की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है, आगमन की खुशी में। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे बम, बम का आज से है बड़ा नगाड़ा। बड़ा नगाड़ा बम की ताल पर, ताल पर, बम की ताल पर वह रसिया, रसिया क्या है? गीत है। रसिया क्या है? गीत। रसिया की ढाल पर किया जाता है, ढाल पर किया जाता है। ठीक है, पुरुष नृत्य करते हैं, महिलाएं रसिया गाती हैं। तो बम रसिया होता है ये। और राजस्थान में बम रसिया प्रसिद्ध कहाँ का है? बम रसिया प्रसिद्ध कहाँ का है? भरतपुर का। ठीक है, बम रसिया प्रसिद्ध कहाँ है? भरतपुर में है। ठीक है, तो बम नृत्य मेवात यानी अलवर, भरतपुर, डीग और खेरतल तिजारा ये क्षेत्र हो गया। और ब्रज क्षेत्र आता है भरतपुर में, और ये प्रसिद्ध है भरतपुर का ही। फसल से जुड़े हुए दो गए जालौर में ढील ढोल नृत्य, जालौर का ढोल और भरतपुर का बम। और भरतपुर के अलावा अगर देखें तो अलवर में खेरतल तिजारा और डीग वाले भाग में, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना भरतपुर का है। आगे चले। अब देखिए एक नृत्य है गैर। गैर जो नृत्य होता है ये वृत्ताकार रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गैर राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है गैर नृत्य? तो कन्नाना बाड़मेर, कन्नाना बाड़मेर का। और अन्य स्थान देखें तो सोनाना खेतला जी का मेला, सोनाना खेतला जी का मेला कहाँ पड़ता है? देसुरी पाली में, देसुरी
पाली में। गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य पुरुषों द्वारा वर्ताकार गोल घूमते हुए किया जाने वाला नृत्य है। इसमें एक छड़ काम में ली जाती है। एक छड़ काम में ली जाती है जिसको खांडा बोलते हैं। छड़ या खांडा रोपा जाता है और उसके चारों ओर घूमते हुए नृत्य किया जाता है। वह नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य है। और गैर राजस्थान में है, प्रसिद्ध कहाँ का है? कन्नाना बाड़मेर का। तो अगला नृत्य है गैर नृत्य। गैर नृत्य, ठीक है। इसमें देखिए यह पुरुषों द्वारा वर्ताकार घूमते हुए किया जाने वाला नृत्य। किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। इस नृत्य में एक छड़ काम में ली जाती है और इस नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? खंडा कहा जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाली छड़ को प्रयुक्त होने वाली छड़ को खंडा कहा जाता है। खंडा कहा जाता है, ठीक है। नर्तक पुरुषों को गेरिये कहा जाता है। गेरिये, गेरिये कहा जाता है, ठीक है। यह नृत्य किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। और होली के अवसर पर जो महिलाएं जो मुख्य रूप से गीत गाती हैं वो कौन से गीत होते हैं? फाग गीत, ठीक है। तो महिलाओं द्वारा फाग गीत गाए जाते हैं। फाग गीत गाए जाते हैं। और राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध कहाँ का है? तो राजस्थान में कन्नाना, कन्नाना बाड़मेर, कन्नाना बाड़मेर का प्रसिद्ध, कन्नाना बाड़मेर का प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्य है ये। अन्य की अगर बात करें कि अन्य कहाँ होता है, तो अन्य सोनाणा खेतला जी का मेला। सोनाणा खेतला जी मेला, खेतला जी मेला। और यह है देसूरी में। और देसूरी पड़ती है कहाँ? पाली जिले में। सोनाणा खेतला जी की मेले में, देसूरी पाली में। और वाद्य यंत्रों का भी ध्यान रखें। इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं? तो देखिए एक तो है ढोल। ढोल कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद। इसके अलावा मांदल, मांदल और ढोल। मांदल जो होता है ना, मृदंग की बात ही होता है, ठीक है। इस पे भी चपड़ा बंधा होता है। ये दोनों जो है ना, वो कैसे वाद्य यंत्र हैं? अवनद हैं, जिनके ऊपर चमड़ा बंधा होता है और बाद में लकड़ी या हाथ के प्रहार से बजाए जाते हैं, वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। ढोल, मांदल व थाली। थाली कैसा वाद्य यंत्र है? थाली, थाली कैसा वाद्य यंत्र है? घन, ठीक है। धातु की बनी होगी ना, तो घन।
ठीक है। तो गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा वर्ताकार घूमते हुए किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें एक छड़ रोप ली जाती है और बाद में उस छड़ के चारों ओर घूमते हुए जो ना ये नृत्य किया जाता है। तो वर्ताकार घूमते हुए ये नृत्य किया जाता है और उस छड़ को क्या बोलते हैं? खंडा, खंडा बोलते हैं। ठीक है, और पुरुष नर्तक पुरुषों को क्या बोलेंगे? गेरिये, गेरिये कहा जाता है। ठीक है, और जैसे उसमें गिद्दड़ नृत्य है ना, शेखावाटी वाला, शेखावाटी वाला गिद्दड़ नृत्य, तो वो भी घूमते हुए किया जाने वाला, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें गिद्दड़िए कहा जाता है उनको, और महिलाओं का जो रूप धारण करेगा उसको गणगौर बोलते हैं। तो यहाँ गेरिए कहा जाता है। और ये कब होता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, महिलाएं फाग गीत गाती हैं, फाग गीत गाती हैं। और राजस्थान में कनाना बाड़मेर, कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और इसके अलावा कहाँ होता है? सोनाणा खेतलाजी मेले में, सोनाणा खेतलाजी का मेला भरता कहाँ पर है? तो ये देसूरी पाली में, देसूरी पाली में। और ढोल मांदल और थाली वाद्य यंत्र की संगत पर यह नृत्य किया जाता है। ढोल मांदल और थाली। ठीक है, ढोल वैसे नृत्य के रूप में देखे तो कहाँ का? जालोर का प्रसिद्ध है। और मांदल मृदंग की भांति एक वाद्य यंत्र होता है जिसके ऊपर चमड़ा मंडा होता है। तो वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी में आएगा? अवनद में। ढोल भी किस में आएगा? अवनद में। और थाली, थाली घन वाद्य यंत्र है। और थाली वैसे देखना तो थाली वाद्य यंत्र का जो मुख्य रूप से प्रयोग होगा ना, वो किससे? पाबूजी वाले में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो ना अगला वाद्य, अगला नृत्य है डांग। डांग नृत्य कहाँ होता है? डांग, डांग की बात करेंगे तो ये डांग नृत्य कहाँ होता है? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा में किसकी आराधना में ये नृत्य किया जाता है? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की उपासना किस स्वरूप में की जाती है? श्रीनाथ जी के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में। वल्लभ संप्रदाय के कुल कितने मंदिर हैं? 7। और 7 मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? श्रीनाथ जी वाला, जिसको सप्तध्वजा का स्वामी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में दिन में कितने पहर आरती होती है? 8 पहर। ठीक है, तो ये वल्लभ संप्रदाय में किया जाने वाला डांग नृत्य जो ना नाथ द्वारा में होता है, श्री नाथ जी की आराधना में किया जाता है। जैसे कि गोवर्धन है ना, गोवर्धन वृंदावन, इसमें अभी होली खेल चल रही है। तो कौन सी होली है वहाँ बरसाना में? कौन सी होली है? तो लठ वाली होली, लठ वाली होली। और राजस्थान में लठमार होली, राजस्थान में लठमार होली कहाँ की है? महावीर जी करौली, महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। तो यहाँ डांग नृत्य होता है। तो ये डांग नृत्य जो ना नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है, और किसकी आराधना में? तो श्रीनाथ जी की आराधना में, श्रीनाथ जी की आराधना में, आराधना में। ठीक है, और श्री कृष्ण लीला से संबंधित जो है ना ये उत्सव वाला त्योहार भी होली है। तो होली व अन्य मांगलिक अवसरों पर, अन्य मांगलिक अवसरों पर, होली व अन्य मांगलिक अवसरों पर। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का है, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे मुख्य केंद्र है, राजस्थान का सबसे प्रमुख केंद्र का सबसे प्रमुख केंद्र। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर हैं? कुल 7 में से कितने हैं? 7 हैं टोटल। राजस्थान में 5, राजस्थान में कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 5 में 2 राजसमंद में है, 2 भरतपुर में है, और एक जो ना कोटा में है, मथुरेश वाला मंदिर कोटा। इसमें भी ढोल मांदल और थाली नृत्य का प्रयोग होता है, जो भी पिछले वाले में था ना। इसमें वाद्य यंत्र की यदि बात करेंगे, वाद्य यंत्र तो वही 3 वाद्य यंत्र हैं। इसमें भी ढोल मांदल
और थाली, ढोल मांदल व थाली, तीनों वाद्य यंत्र इसमें भी प्रयुक्त होते हैं, जो गैर नृत्य में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए इसके बाद एक नृत्य है राजस्थान में प्रसिद्ध, लांगुरिया। लांगुरिया जो नृत्य है ये कहाँ होता है? करौली में। करौली में लांगुरिया क्या है? तो लांगुरिया प्रसिद्ध एक गीत भी है, लोकगीत भी है। लांगुरिया लोकगीतों की किस श्रेणी में आता है? लांगुरिया लोकगीतों की किस श्रेणी में आता है? भक्ति गीत। लांगुरिया लोकगीतों की, एक प्रश्न मतलब ऑप्शन में यही थे, भक्ति गीत है ये। लांगुरिया कैसा गीत है? भक्ति गीत है। किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में। और वैसे देखे ना तो लांगुरिया शब्द लंगूर से बना है, और लंगूर किसका प्रतीक माना गया? हनुमान जी का, भाई बंदर प्रजाति है ना, तो हनुमान जी का प्रतीक माना गया है। तो लांगुरिया कहाँ विराजते हैं? केला देवी मंदिर। केला देवी मंदिर, ठीक है। केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में है। इसका अन्य नाम आपको क्या मिलेगा? गुटकण। अन्य नाम क्या मिलेगा? गुटकण या जोगणिया, गुटकण या जोगणिया, ठीक है। तो लांगुरिया जो नृत्य है ना ये कहाँ होता है? तो ये होता है करौली, करौली में केला देवी, केला देवी की आराधना में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कौन करता है ये लांगुरिया नृत्य, कौन करता है? केला देवी की पूजा को लेकर किन दो समुदाय में विवाद है? पूजा अर्चना को लेकर किन दो समुदाय में विवाद है? मीणा गुज्जर, मीणा व गुज्जर, ठीक है। तो ये जो नृत्य है ना मीणा व गुज्जर समुदाय के लोगों द्वारा, मीणा व गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा, समुदाय के लोगों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये जो लांगुरिया नृत्य है इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका घुटकण, घुटकण व जोगणिया, जोगणिया नृत्य यहाँ होता है, गुटकण जोगणिया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये लांगुरिया जो ना वो हनुमान जी का प्रतीक है, और लांगुरिया करौली में एक केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला भक्ति गीत भी है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे लांगुरिया, लांगुरिया केला देवी, केला देवी की आराधना वाला, केला देवी की आराधना वाला भक्ति गीत भी है, भक्ति गीत भी है। और लांगुरिया हनुमान जी का प्रतीक है, लांगुरिया हनुमान जी का प्रतीक है। हनुमान जी की माँ का नाम क्या था? अंजनी माता। अंजनी माता का स्तनपान कराती हुई प्रतिमा वाला मंदिर कहाँ है? अंजनी माता अंजनी का मंदिर कहाँ है जिसमें स्तनपान कराते हुए हनुमान जी की प्रतिमा लगी है? करौली में। इसमें वाद्य यंत्र देखे ना, वाद्य यंत्र देखे लांगुरिया, लांगुरिया नृत्य में वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो एक तो इसमें वाद्य यंत्र है नफीरी, और एक है नौबत। नौबत वैसे देखे ना, बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगेपुरी का राजा, है ना। तो डिगेपुरी में नौबत वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। नौबत कैसा वाद्य यंत्र है? तो नौबत भी कैसा आता है? अवनद श्रेणी का, अवनद श्रेणी का है। तो नौबत, और एक वाद्य यंत्र है नफीरी। नफीरी किस वाद्य यंत्र की तरह होता है, या किसे नफीरी वाद्य यंत्र कहा जाता है? ये कहा जाता है किसी सेनाई को, ठीक है, सेनाई की तरह। और सेनाई जो है ना राजस्थान का मांगलिक वाद्य यंत्र है, राजस्थान का मांगलिक वाद्य यंत्र है सेनाई, ठीक है, जिसमें ये चिलम की आकृति में होती है, जिसमें 8 छेद होते हैं। तो वाद्य यंत्र कौन सा है? नौबत नफीरी वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखेंगे इसका डांग नृत्य कहाँ का है? तो नाथ द्वारा राजसमंद का है। किसकी आराधना में?
श्रीनाथ जी की आराधना में। और श्रीनाथ जी की आराधना में किस पर्व पर? होली व अन्य मांगलिक अवसरों पर। श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का है। और राजस्थान में 5 मंदिर हैं वल्लभ संप्रदाय के, जिनमें सबसे प्रमुख कौन सा है? श्रीनाथ जी वाला मंदिर। इसलिए इसको कहा जाता है सप्तध्वजा का स्वामी। ठीक है, यहाँ हवेली संगीत चलता है, हवेली संगीत चलता है। यहाँ पिछवाई चित्रण का कार्य होता है, पिछवाई चित्रण का कार्य होता है। यहाँ सांझी चित्रण का कार्य होता है। सांझी चित्रण किस पर? केले के पत्तों पर, केले के पत्तों पर। यहाँ जो होली खेली जाती है वो कौन सी है? दूध दही की होली, दूध दही की होली। कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद की। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़, प्राचीन नाम था सिहाड़। और यहाँ जो है ना श्रीनाथ जी का मंदिर किस राजा ने बनवाया? मेवाड़ के राजा राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह। मेवाड़ का राजा राज सिंह हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर यानी हाइड्रोलिक राजा किसे कहा जाता है? राज सिंह को कहा जाता है। विजय कटकातु भी किसे कहा जाता है? राज सिंह को। तो उसने ये मंदिर बनवाया था। लांगुरिया नृत्य कहाँ होता है? करौली में। करौली में किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में। कौन करते हैं? मीणा व गुज्जर जाति के भक्त जो लोग हैं वो ये करेंगे। और गुटकण और जोगणिया इसका अन्य नाम है। और लांगुरिया केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला क्या है? भक्ति गीत है, भक्ति गीत है। और लांगुरिया हनुमान जी का प्रतीक है। ठीक है, और फिर देखिए इसके बाद अगला जो नृत्य है ना वो एक है नाहर नृत्य। नाहर, नाहर को क्या बोल सकते हैं? टाइगर। नाहर को क्या बोल सकते हैं? टाइगर। ठीक है, तो यह क्या बोल सकते हैं? सिंह, शेर। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। तो ये है मंडल का। और मंडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। मंडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो नाहर नृत्य है मंडल, और मंडल है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, मंडल और मंडलगढ़, मंडल और मंडलगढ़ भीलवाड़ा के 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, 2 अलग अलग जो है ना रियासत हैं। शायद मैंने जब क्षेत्रीय पढ़ाई तो उसमें मंडलगढ़ हो गया था क्या? उसमें मंडलगढ़ है ना। मंडल है ना, मंडल, ये मंडल में है, मंडल में है, भीलवाड़ा में है। नाहर नृत्य कब किया जाता है? तो ये नृत्य होता है होली के 13वें दिन, होली के 13वें दिन ये नृत्य किया जाता है। और इसमें खास बात है, जैसे इसका एक नाम मिलेगा सींग वाले शेरों का नृत्य, सींग वाले शेरों का नृत्य। शेर के तो सींग होता ही नहीं है, शेर के सींग थोड़ी होता है, लेकिन इस नृत्य में सींग वाला शेर है। मतलब व्यक्ति अपने शरीर पर रुई लपेटता है, शरीर पर रुई लपेटता है और 2 सींग सिर पर लगाता है, यानी शेर का स्वांग रचता है। तो एक तरह से कैसा है? स्वांग नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्वांग है। गिद्दड़ भी कैसा नृत्य है? स्वांग नृत्य है। भाई गिद्दड़ में सेठ सेठानी का स्वांग, डाकिया डाकिन का स्वांग, दुल्हा दुल्हन का स्वांग। तो ये स्वांग रचा जाता है। किसका स्वांग रचते हैं? शेर का, शेर का स्वांग रचते हैं, नार का स्वांग रचते हैं। ठीक है, शरीर पर रुई लिपेटी जाती है और सिर पर सींग लगाए जाते हैं, और उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। कब होता है? होली के 13वें दिन, होली का 13वां दिन यानी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। ये क्यों प्रारंभ हुआ था? ये शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ हुआ था, शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ हुआ था। तो शाहजहां के समय से ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो मंडल भीलवाड़ा में होता है ये। तो नाहर नृत्य मंडल भीलवाड़ा। एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे इसमें, इसमें शरीर पर, शरीर पर रुई लपेट कर, रुई, रुई मतलब कपास है ना, कपास, रुई कपास लपेट कर, लपेट कर सिर पर, सिर पर सींग लगाकर, सींग लगाकर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नाहर, सींग वाले शेरों का नृत्य, सींग वाले शेरों का नृत्य, शेरों का नृत्य। इसका मतलब एकल नृत्य नहीं है, सामूहिक नृत्य है। बहुत से लोग इस प्रकार का स्वांग करेंगे। ठीक है, तो इसमें नर्तक, नर्तक शेर का स्वांग, शेर का स्वांग धारण कर, धारण कर नृत्य करते हैं।
नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे यह नृत्य होली के 13वें दिन, 13वें दिन यानी विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर देखें तो कौन सा महीना, चैत्र का। कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष। और तिथि कौन सी होगी, त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन। ठीक है, इसके अलावा प्रारंभ की बात करें कि ये प्रारंभ किसके समय हुआ, तो ये शाहजहां शाहजहां के समय शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि जब जहांगीर आया था ना मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए और अजमेर में अपना पड़ाव डाला था, तो शाहजहां को, खुर्रम को ही तो भेजा था मेवाड़ अभियान पर। तो उस समय जो है ना उसने मांडल में यहाँ पड़ाव डाला ना, तो उसको प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया गया था। अब देखिए इसके अलावा एक है जिंदाद। जिंदाद नृत्य कहाँ का है, जिंदाद शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में ये ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। बाकी शेखावाटी में ज्यादातर नृत्य पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं। ये जिंदाद ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, तो अगला नृत्य है जिंदाद। जिंदाद, ठीक है, इसका अन्य अन्य नाम मिलेगा लहूर नृत्य। ठीक है, जिसका आशय होता है मिट्टी खुजली। तो ये जिंदाद जो नृत्य है ये कहाँ होता है, तो ये होता है शेखावाटी में। जिंदाद नृत्य कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखेंगे ये शेखावाटी में। और शेखावाटी में भी मुख्य रूप से देखेंगे ना, तो शेखावाटी व मुख्य रूप से देखेंगे ना, मुख्य रूप से कहाँ होता है, मुख्य रूप से झुंझुनू में, मुख्य रूप से झुंझुनू में। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे महिला व पुरुष, पुरुष व महिला दोनों के द्वारा युगल नृत्य है ये। पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य। ये नृत्य अश्लील नृत्य की श्रेणी में भी आता है। ये नृत्य भांग के नशे में किया जाता है। भांग के नशे में किया जाने वाला अश्लील नृत्य है ये। तो ये भी ध्यान रखेंगे, भांग के नशे में किया जाने वाला अश्लील नृत्य है, किया जाने वाला अश्लील नृत्य है। अन्य नाम इसका क्या है, लहूर। और इसका अर्थ होता है मीठी खुजली, मीठी खुजली। इसका अर्थ होता है मीठी खुजली। और इसमें वाद्य यंत्र जो होता है ना वो ढोलकी होती है। ढोलक का छोटा रूप ढोलकी है ना। वाद्य यंत्र वो लिख लो ढोलकी। वाद्य यंत्र कौन सा है, ढोलकी है इसमें, ढोलकी। ठीक है, शेखावाटी के जो नृत्य हैं उनमें एक कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसके अलावा गिद्दड़ नृत्य है, चंग नृत्य है, जिंदाद है। इसके अलावा एक है ढप नृत्य। ढप नृत्य जो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है।
ठीक है। नाहरगढ़ में आप ध्यान रखेंगे, नाहरगढ़ कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और शरीर पर रुई या कपास लपेट कर किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर सींग लगाकर किया जाने वाला नृत्य भी कौन सा है, नाहर नृत्य। ठीक है, नाहर नृत्य को कौन सा नृत्य बोल सकते हैं, टाइगर डांस। ठीक है, टाइगर डांस कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे नाहर नृत्य को क्या बोलेंगे, टाइगर डांस बोलेंगे। और शरीर पर रुई, ठीक है। कई बार पूछा गया राजस्थान में फायर डांस कहाँ होता है, राजस्थान में फायर डांस कहाँ होता है, तो बीकानेर में। ठीक है, कतरिया सर है ना, तो वो फायर अंग्रेजी वाला शब्द दे दिया, फायर। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा नृत्य करते हुए जो ना फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है, फतेह फतेह का, अग्नि में नहीं होता फतेह फतेह का, वो तो युद्ध नृत्य में होगा, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए भी लोका नृत्य ना, वो सॉरी फतेह फतेह, उसमें फायर फायर है, तो फतेह फतेह अग्नि में, फतेह फतेह अग्नि में, और वो फायर फायर आएगा तो कौन सा ध्यान रखना, तो वो बिल्लो वाला नृत्य है ना। तो ये टाइगर वाला, इसमें सींग लगा कर किया जाता है, इसलिए शेरों का स्वांग धारण करके किया जाने वाला नृत्य है, तो इसको क्या बोलेंगे, सींग वाले शेरों का नृत्य। और होली की कब होता है, 13वें दिन, ये ध्यान रखेंगे, होली की 13 दिन बाद या 13वें दिन ये नृत्य किया जाता है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, और साझा के समय से ये चलता आ रहा है। और शेखावाटी का मुख्य रूप से झुंझुनू में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, जिंदाद। वैसे शेखावाटी का सबसे उत्कृष्ट नृत्य कौन सा है, गीदड़। शेखावाटी का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, गीदड़ नृत्य है। ठीक है, और गीदड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उसमें महिला का जो है ना सज्जा पुरुष ही धारण करता है। और ये शेखावाटी के झुंझुनू में होता है जिंदाद, ये पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और भांग के नशे में किया जाने वाला नृत्य है, ये अश्लीलता या कामुकता प्रदर्शन करने वाला, ये अश्लीलता वाला नृत्य है। और इसको लहूर या लहूर नृत्य भी कहा जाता है, जिसका हास्य क्या होता है, मीठी खुजली, और इसमें ढोल की वाद्य यंत्र होता है। अब देखिए इसके बाद एक वाद्य यंत्र है ढप। ढप कहाँ होता है, तो ढप भी शेखावाटी का ही नृत्य है, ढप नृत्य, ढप नृत्य। ठीक है, तो ये नृत्य कहाँ का है, तो ये भी शेखावाटी का नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य किया जाता है। और किस अवसर पर होता है ये ढप नृत्य, तो ये ध्यान रखेंगे ये होता है बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी पर। और बसंत पंचमी किस महीने में आती है, बसंत पंचमी किस महीने में आती है, कौन से महीने में, माघ के महीने में। कौन से पक्ष में, पंचमी तो है ही, कौन से पक्ष में आएगी, शुक्ल पक्ष में। ठीक है, माघ शुक्ल पंचमी को क्या बोलते हैं, बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को क्या बोलेंगे, बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी पर कौन सा नृत्य होता है शेखावाटी में, डप नृत्य। ठीक है, डप नृत्य शेखावाटी का ही नृत्य है, तो ये बसंत पंचमी पर किया जाता है जो माघ शुक्ल पंचमी को आती है। ठीक है, इसके बाद देखो एक है हुरंगा। हुरंगा नृत्य कहाँ होता है, हुरंगा, हुरंगा कहाँ होता है, हुरंगा, ये भरतपुर क्षेत्र का ही है, हुरंगा भी कहाँ का है, भरतपुर क्षेत्र का ही है। और ये युगल स्वरूप में किया जाने वाला नृत्य है जो होली के आसपास किया जाता है। ठीक है, और होली के, वैसे होली के आसपास मतलब होली के बाद होता है ये, आसपास का मतलब ये नहीं भाई होली के आसपास, ये तो होली फाल्गुन की पूर्णिमा को आएगी, फाल्गुन का अंतिम दिन, और अगला ही दिन चैत्र को दुलंडी चैत्र में आएगी, पहले दिन चैत्र का जो प्रथम दिवस होगा चैत्र कृष्ण एकम को क्या आएगी, दुलंडी आएगी। तो ये हुरंगाओं का आयोजन कहाँ होता है, तो ये भरतपुर में, तो एक तो ध्यान रखेंगे भरतपुर में, भरतपुर में किया जाने वाला युगल नृत्य है, किया जाने वाला युगल, युगल का मतलब जिसमें पुरुष और महिला दोनों नृत्य करते हैं, तो वो कौन सा नृत्य होता है, युगल नृत्य होता है, भरतपुर में किया जाने वाला युगल नृत्य। और ये कब होता है, तो ये होता है चैत्र कृष्ण पंचमी, चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक, चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक, पंचमी से अष्टमी तक।
चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक, और बम व ढोल की सहायता से किया जाता है। बम क्या है? बम बड़ा नगाड़ा, बम व ढोल की सहायता से, बम व ढोल की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है ये हुरंगा। ठीक है, राजस्थान में हुरंगाओं का आयोजन कहाँ होता है? तो पहली चीज तो भरतपुर में। दूसरी, हुरंगा किस समय चलते हैं? तो होली के बाद, होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी को। इसके अलावा एक नृत्य है मोहिली। मोहिली नृत्य कहाँ का है? मोहिली, मोहिली नृत्य है प्रतापगढ़ का। मोहिली नृत्य है प्रतापगढ़ का, और ये विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ में, ये होता है प्रतापगढ़ में। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये ध्यान रखेंगे, मोहिली नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? तो ये प्रतापगढ़ में होता है मोहिली। इसके अलावा एक है चरकुल्ला। चरकुल्ला, चरकुल्ला नृत्य कहाँ होता है? राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो गुड़ला नृत्य के समान ही होता है? चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य है कहाँ का? भरतपुर का। ठीक है, चरकुल्ला नृत्य, चरकुल्ला नृत्य। देखो चरी शब्द है, चरकुल्ला नृत्य भरतपुर में है, भरतपुर। इसमें सिर के ऊपर बर्तन रखकर उसमें दीपक जलाकर किया जाता है। सिर पर बर्तन रखकर दीपक जलाकर किया जाता है। भरतपुर जो है ना, उसकी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राजस्थान में जिला कौन सा है? भरतपुर। और इसका जो उद्गम स्थान ना चरकुला नृत्य का, वो उद्गम स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उद्गम स्थान है उत्तर प्रदेश। राजस्थान में कहाँ होता है? भरतपुर में। और किससे समानता रखता है? तो ये गुड़ला नृत्य से समानता रखता है। गुड़ला नृत्य जो है ना, वो छिद्रित मटके में दीपक जलाकर रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और ये चरकुल्ला उससे समानता रखता है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे उद्गम इसका, उद्गम, तो उद्गम तो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर ध्यान रखेंगे यह नृत्य गुड़ला नृत्य की तरह, गुड़ला नृत्य की तरह किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य। इसके अलावा सिर पर बर्तन रखकर, अब उसमें वो था भाई, छिद्रित मटकी थी उसमें, सिर पर बर्तन रखकर उसमें दीपक रख जलाकर, उसमें दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य, दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य। अब देखिए, छिद्रित मटकी में दीपक जलाया जाता है तो कौन सा हो जाएगा? गुड़ला। और यदि चरी में आग लगाकर काकड़े के बीज डालकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वो चरी नृत्य आता है। ठीक है, जिसका मुख्य केंद्र किशनगढ़ है, और किशनगढ़ की प्रसिद्ध नृत्यांगना ना फलकूबाई, तो वो चरी नृत्य से संबंधित है। चरकुला भरतपुर है, उद्गम उत्तर प्रदेश में है, और गुड़ला नृत्य की तरह किया जाने वाला नृत्य है, और सिर पर बर्तन रखकर उसमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा देखो एक है रणबाजा। रणबाजा, रतबई और खारी। रणबाजा, रतबई, खारी, तीनों नृत्य कहाँ होते हैं? अलवर में। देखो भरतपुर की अगर बात करें तो भरतपुर में देखो एक तो कौन सा आ गया? हुरंगा। एक कौन सा आ गया? चरकुला। एक कौन सा था? बम। बम भरतपुर का मुख्य है ना। बम, चरकुला और हुरंगा, ये तीनों कहाँ के हो गए?
भरतपुर के। तो भरतपुर में अब देखो इसके अलावा एक है रणबाजा और एक है रतबई, एक है रणबाजा। ये कहाँ होता है? तो ये मेवात वाले क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, और मुख्य रूप से अलवर में, मेवात क्षेत्र में। और मुख्य रूप से देखेंगे ना, मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से अलवर में, मुख्य रूप से अलवर में होता है ये, मुख्य रूप से अलवर में किया जाता है ये। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मेव जो ना, मेव, मेवात, मेवात मेव बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। और मेवों की पूजा पद्धति उपासना जो है ना, वो हिंदुओं से समानता रखती है। राजस्थान में मेवात वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पहले थे अलवर और भरतपुर, आज खैरतल, तिजारा और डीग भी शामिल, ठीक है। तो ये जो है ना, इनकी उपासना पद्धति हिंदुओं से साम्यता रखती है, और हिंदू देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मतलब हिंदू देवताओं की पूजा करते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो इसमें यह नृत्य, यह नृत्य हिंदू देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना हेतु, हिंदू देवी देवताओं की आराधना में, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, एक है रतबई, रतबई, ठीक है। ये ध्यान, इसमें इतना ही ध्यान कि ये अलवर में है, अलवर का नृत्य है ये, अलवर में ही मुख्य रूप से यह है रणबाजा। और एक जो है ना खारी नृत्य है, खारी नृत्य, खारी नृत्य कहाँ का है? तो ये खारी नृत्य भी अलवर का है। ये खारी नृत्य किस समय किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है इसमें। खारी नृत्य जब सहेली की विदाई होगी उस दौरान जो ना ये किया जाने वाला है। तो विवाह के समय, दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खारी नृत्य है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे अलवर में, हाँ, अलवर में दुल्हन की विदाई के समय, अलवर में दुल्हन की विदाई के समय, समय सिटी टोली रूप में होता है। विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा, हाँ हाँ, वो सारा ही काम होगा सहेलियों द्वारा किया जाने वाला। अब नृत्य है तो नृत्य थोड़ी नाच नाच के थोड़ी रोएंगी, किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। तो ये खाली नृत्य है। इसके अलावा देखो एक है मछली, मछली कहाँ का नृत्य है? बाड़मेर का है। मछली नृत्य इंपोर्टेंट है। मछली, मछली नृत्य ये कहाँ होता है? तो ये होता है बाड़मेर में। और राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो पूर्णिमा की चांदनी रात में किया जाता है? मछली नृत्य, ठीक है। राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो हर्ष के साथ यानी खुशी खुशी शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है? वो भी कौन सा है? मछली नृत्य। और मछली नृत्य करती किस समुदाय में प्रचलित है? तो ये भी ध्यान के, बंजारा समुदाय, बंजारा समुदाय में कुंवारी कन्याओं के द्वारा अपने प्रियतम को बुलाने के लिए या उसकी याद में जो नाम उससे मिलन की आशा में किया जाने वाला ये नृत्य है, ठीक है। तो प्रियतम के मिलन की आस में किया जाने वाला नृत्य है मछली नृत्य। कहाँ होता है? बाड़मेर में, ठीक है। तो देखिए मछली नृत्य बाड़मेर, इसमें ध्यान के, बाड़मेर बंजारा समुदाय, बंजारा समुदाय का नृत्य है ये, बंजारा समुदाय की कुंवारी कन्याओं के द्वारा
कन्याओं द्वारा चांदनी रात्रि में, पूर्णिमा की चांदनी रात्रि, ठीक है, रोज रोज नहीं नाचती। पूर्णिमा, पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में, चांदनी रात में, प्रियतम से मिलन की आस में, प्रियतम से मिलन की आस में, मिलन की आशा में, खुशी खुशी किया जाने वाला नृत्य, खुशी के साथ शुरू किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य जो प्रियतम नहीं मिलेंगे, मिलन की आस टूट जाती है तो दुख के साथ समाप्त होता है, जो दुख के साथ पूर्ण होता है, ठीक है, पूर्ण होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो मछली नृत्य कहाँ का है, बाड़मेर का है। मछली नृत्य बाड़मेर का है। मछली नृत्य किस समुदाय में प्रचलित है, बंजारा समुदाय में, ठीक है। और किस दिन होता है, पूर्णिमा को, यानी महीने में एक ही दिन आता है, 12 महीने में 12 पूर्णिमा आएंगी। और चांदनी रात है, जैसे पूर्णिमा में भी माने ना, वर्ष की सबसे ज्यादा प्रकाशवान चांदनी रात कौन सी होती है, महीने में एक बार वर्ष के सबसे प्रकाशवान चांदनी रात होती है, जिसमें माना जाता है कि चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं में चमकता है, 16 कलाओं में। शरद पूर्णिमा को माना जाता है, जिसको रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। किस महीने की पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा? आश्विन मास की, आश्विन के महीने में आती है, ठीक है। आश्विन वाले नवरात्र आते हैं ना, उसकी जो पूर्णिमा आएगी ना बाद में, वही पूर्णिमा कौन सी होती है, शरद पूर्णिमा। ये प्रियतम से मिलन की आशा में खुशी के साथ शुरू होता है, लेकिन जब वो नहीं पधारते हैं तो दुख के साथ पूर्ण होता है। तो वो नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य, ठीक है। एक है मयूर नृत्य, और मयूर नृत्य है कहाँ का, तो मयूर है ब्यावर का, मयूर नृत्य है ब्यावर का। और ब्यावर जो है ना, वो ब्यावर में मयूर नृत्य किस उपलक्ष्य में किया जाता है, बादशाह की सवारी या बादशाह की होली। बादशाह की सवारी या बादशाह की जो होली है, उस बादशाह की सवारी का नेतृत्व कौन करता है, बीरबल। बादशाह की सवारी का नेतृत्व कौन करता है, बीरबल करता है। ये बादशाह की सवारी किस उपलक्ष्य में निकाली जाती है, टोडरमल, उसको बादशाह बनाया गया था, ठीक है। और बादशाह की सवारी निकाली जाती है, तो वो बीरबल जो है ना, वो बीरबल नृत्य, बीरबल का स्वांग रचा जाता है व्यास परिवार के लोगों के द्वारा। और उसमें मोर के पंख बांधकर जो है ना ये नृत्य करता है, इसलिए इसको मयूर नृत्य कहा जाता है, ठीक है। और इसमें भैरू जी के मंदिर में आराधना की जाती है, तो भैरव नृत्य भी से कहा जाता है। तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये नृत्य प्रसिद्ध है ब्यावर का, ठीक है। तो अगला नृत्य है मयूर नृत्य, मयूर नृत्य, ये नृत्य है कहाँ का, तो ब्यावर, ब्यावर जिले में प्रसिद्ध है। अब जिला हो गया ये, ब्यावर जिले का प्रसिद्ध, ब्यावर जिले का प्रसिद्ध नृत्य। फिर ध्यान रखेंगे, ब्यावर में, ब्यावर में बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी, ठीक है। कई बार यही आता है कि बादशाह की सवारी, बादशाह की होली कहाँ खेली जाती है, ब्यावर में, ठीक है। बादशाह की सवारी के दौरान, के दौरान व्यास परिवार, व्यास परिवार के लोग, परिवार के लोग बीरबल का स्वांग रचकर, बीरबल का स्वांग, बीरबल का स्वांग रचकर, ठीक है, रचकर मयूर पंख बांधकर,
मयूर पंख बांधकर यह नृत्य करते हैं। अन्य नाम इसका या अन्य नृत्य जो है वो कौन सा है? भैरव। भैरव, भैरव नृत्य। अन्य नृत्य है भैरव। इसके अलावा देखो एक है लूबर। लहूर अलग है। लहूर किसको कहा गया? लहूर कहा गया जिंदाद को। लहूर किसका उपनाम है? जिंदाद। ठीक है। और लहूर का आज से क्या होता है? मीठी खुजली। मीठी खुजली। और लहूर जिंदाद मीठी खुजली बोल दो कहाँ होता है? शेखावाटी में। शेखावाटी के भी किस जिले में? झुंझुनू में होता है। ठीक है। किस नशे में? भांग के नशे में। ठीक है। और अश्लीलता का प्रदर्शन वाला था। ये लूबर वाला जो नृत्य है ना, ये होता है जालोर में। लूबर नृत्य जालोर में किया जाता है। ठीक है। तो ये नृत्य कहाँ होता है? जालोर में, होली के अवसर पर होता है ये। तो लूबर नृत्य जालोर में। ढोल नृत्य जालोर में। लूबर नृत्य भी कहाँ होता है? जालोर में। ठीक है। जालोर में होली पर होता है ये। होली पर। और होली किस महीने में आती है? फाल्गुन पूर्णिमा। लूबर नृत्य। एक है चौगोला नृत्य डूंगरपुर में। चौगोला नृत्य होता है डूंगरपुर। चौगोला। चौगोला नृत्य और ये होता है डूंगरपुर में। डूंगरपुर राजस्थान की में कैसा नगर है? प्रथम आदिवासी साक्षर जिला। प्रथम आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ठीक है। पहाड़ों की नगरी भी क्या है? डूंगरपुर है। राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला भी कौन सा है? डूंगरपुर। ठीक है। प्रथम बायो एग्री वाला जिला डूंगरपुर है। और नृत्य चौगोला नृत्य है यहाँ डूंगरपुर में। कानूड़ा पढ़ लिया था। कानूड़ा कहाँ होता है? कानूड़ा। कानूड़ा बाड़मेर में होता है ना। कानूड़ा बाड़मेर के किस स्थान पे होता है? चौटन में। कानूड़ा नृत्य ये होगा कहाँ पर? बाड़मेर में। और बाड़मेर में भी कौन सा स्थान है? चौटन। ठीक है। और चौटन में एक और गांव का नाम है हातमा, गांव में होता है चौटन में। ठीक है। कानूड़ा किसका यहाँ पे किसके लिए है? कानूड़ा कृष्ण के लिए। ठीक है। कृष्ण का प्रतीक है। तो ये जो नृत्य होगा ना, ये होगा जन्माष्टमी पर। ये कब होता है? जन्माष्टमी को। और जन्माष्टमी किस महीने में आती है? तो भाद्रपद माह में। और भाद्रपद के कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। ठीक है। भाद्र कृष्ण अष्टमी। 8 लिख लो आप तो। वैसे अष्टमी को जन्माष्टमी आएगी। नृत्य कौन सा हो गया? तो कानोड़ा नृत्य। चौटन सुइयों के मेला के लिए प्रसिद्ध है। सुइयों का मेला कहाँ पड़ता है? चौटन में, जिसको मारवाड़ का कौन सा कुंभ है? अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ कहा जाता है। पौष के महीने में बढ़ता है। पौष में कौन सी अमावस्या? सोमवती अमावस्या। पौष की सोमवती अमावस्या को चौटन में सुइयों का मेला बढ़ता है, जो मारवाड़ का अर्ध कुंभ। और मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला। ठीक है। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला है। और गोंद के लिए प्रसिद्ध स्थान भी कौन सा है? चौहटन है। चौहटन गोंद के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए इसके अलावा एक नृत्य है कबूतरी। कबूतरी कहाँ? चूरू में। कबूतरी नृत्य चूरू में किया जाने वाला नृत्य। ये पेशेवर जो नर्तकी होती है ना, हर कोई महिला नहीं करती। पेशेवर नर्तकी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कबूतरी, कबूतरी नृत्य ये होता है चूरू में। चूरू में। और पेशेवर, पेशेवर नर्तक महिला के द्वारा, नर्तक महिलाओं द्वारा
महिलाओं द्वारा, पेशेवर नर्तक महिलाओं द्वारा किया जाता है कबूतरी नृत्य। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कल देखेंगे ना।